जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग काय को आवाज आती है कि कोई सुमो की पिटाई कर रहा है और फिर अरीना के बाहर जाकर उसे देखने को मिलता है कि ये तो एल्डर्स के ग्रैंडसन्स की लड़ाई हो रही है जो कि एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे जुहांग नाम का बंदा तो हमारे सुमो से बदला लेने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया था क्योंकि वो उसके साथियों को भी घुटने टेककर माफी मांगने को कहता है। यांग काय को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो खुद उस बंदे के साथ फाइट करने लग गया था। फाइट करते हुए यांग काय को पता था कि वे जुहांग के पास एक स्पेशल आर्मर है, तो वो अपनी यांग एनर्जी को वेपन की फॉर्म में क्रिएट करते हुए उस आर्मर को बीच में से चीर देता है। साथ ही वो अपने इसी स्पिरिचुअल वेपन को यूज करते हुए वे जुहांग को इतना ज्यादा टॉर्चर करने लगा था कि वो ये देखकर डर जाता है कि यांग काय कितना ज्यादा खतरनाक है। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वे जुहांग यांग काय से कहता है कि अब मेरे साथियों ने तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए। और यांग काय को देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता तभी तेजी से एक बंदा आगे आते हुए एक जबरदस्त स्ट्राइक यांग काय को दे मारता है। अपने ऊपर हुए इस अननोन अटैक से यांग काय काफी ज्यादा हैरान रह गया था। साथ ही अब तक वे जुहांग उसकी पकड़ से आजाद हो चुका था। यांग काय अपने मन में यही सोचने लगता है कि आखिर कौन है ये बंदा जिसका ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल था। वहीं हमें पता लगता है कि इस बंदे का नाम है सीनियर चाओ, जो वे जुहांग से कंफर्म करता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। उसके बोलने पर कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो कहता है कि चलो किसी बड़ी मुसीबत के आने से पहले हम बच गए। यहाँ अब वेजांग को मौका मिल गया था तो वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए सीनियर चाओ से कहता है कि सीनियर आपको तो सेक्ट रूल के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा ना, तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर कोई किसी को मारने की कोशिश करे तो उसे क्या सजा दी जाएगी। यह सुनकर सीनियर चाओ थोड़ा सोचकर कहते हैं कि पहले तो उसकी एक हड्डी को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर केस बहुत ज्यादा सीरियस है तो फिर हो सकता है कि सामने वाले को बहुत ज्यादा जुर्माना देने के साथ साथ सेक्टर से एक्सपेल कर दिया जाए, वो भी उसकी कल्टीवेशंस को डिस्ट्रॉय करते हुए, ताकि सबके सामने एग्जांपल सेट हो सके। बस वे जुहांग को यही तो सुनना था। वो कहता है कि सीनियर जाओ, बस इस बंदे ने मुझे मारने की कोशिश की है तो अब आप इसे सेक्ट रूल के हिसाब से सजा दे सकते हैं। ये सुनकर यूटियन भड़कते हुए कह रहा था कि वे जुहांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से सबके सामने झूठ बोलने की। मिस्टर चाओ इन्फोर्समेंट हॉल से थे, इसीलिए वे जुहांग कहता है कि आपने तो खुद यहाँ पर देखा है ना, अगर आप नहीं आए होते तो ये मुझे जान से मार ही चुका होता। मिस्टर चाओ तो उसी के साथ थे। वो कहते हैं कि हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से यांग काय के पास वेपन देखा है, अगर मैंने आकर सही टाइम पे उसे नहीं रोका होता तो वो यंग मास्टर को जान से मार देता। इसलिए वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर इसकी पिटाई करके इसकी हड्डियां तोड़ दो। यांग काय चारों तरफ से स्टूडेंट से घिर चुका था, इसलिए वह कहता है कि तुम लोग भी तो यही कर रहे हो ना, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर मुझे मारने की कोशिश, तो मैं तुम पे भी तो इल्जाम लगा सकता हूँ ना कि तुम लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पे प्लान करके आए हो। यूटियन यांग काय का साथ देते हुए कह रहा था कि वैसे भी तुम दोनों एक ही टीम में हो तो तुम तो उसका साथ दोगे ही ना। बस ये सुनकर तो सीनियर को मिर्ची लग जाती है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो तुम शैडो हॉल से पूछ सकते हो, हम वहाँ के डिसाइपल हैं, किसी एक ही तरफदारी नहीं करते। यूटियन कहता है कि अगर तुमने तरफदारी नहीं की होती तो तुम सिर्फ एक टीम की बातें क्यों सुनते, यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे गवाही ली जा सकती है, लेकिन तुम उनसे थोड़ी ना लोगे। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर खड़े 3 डिसाइपल्स की तरफ इशारा कर देता है, जो ये जानने के बाद कि उन्हें किसका साथ देना है काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। क्लियर, उन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल टीम वे जुहांग की थी और वो लोग उससे पंगा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहते, इसलिए वो लोग डर के मारे इस मामले में कुछ बोलते ही नहीं है। यूटियन कहता है कि तुमने उन्हें तो डरा दिया अपनी पावर और पोजीशन दिखाकर, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। बस फिर क्या था, यांग काय की पूरी टीम उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि आखिर ये वे जुहांग जो कि सबको बुली करता है, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और जब यांग काय ने इसका विरोध करते हुए इससे फाइट की तब तुम लोग यहाँ पर उठकर चले आए। ये बोलते बोलते तो जंग अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है उस बंदे को गाली देते हुए। अब तो उसका भी खून खोलने लगा था। वो कहता कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से सवाल करने की, तुम लोगों को अच्छे से पता है कि इन्फोर्समेंट हॉल किसी के लिए भी इनजस्टिस नहीं करता, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बदतमीजी हमारे साथ करते हुए। अब यह सुनकर जंग का तो दिल कर रहा था कि वह इसका मुंह तोड़ दे, पर यांग काय उसे रोकते हुए कहता है अगर तुमने कोई भी एक्शन लिया तो इन लोगों को फिर से मौका मिल जाएगा कोई ना कोई बहाना लगाकर हमें पनिश करने का, इसलिए बेहतर होगा कि ये अभी जो करना चाहते हैं फिलहाल के लिए उन्हें करने दिया जाए। ये सुनने के बाद तो सीनियर जाओ अपने साथियों से कहता है कि इन्हें अरेस्ट कर लो, हम इनकी पनिशमेंट तब डिसाइड करेंगे जब एल्डर्स के साथ मुलाकात हो जाएगी। बस फिर क्या था, यांग काय इनकी टीम के साथ खुशी खुशी चला जाता है क्योंकि उसे भी पता था कि वह फिलहाल के लिए तो इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। बेचारे सुमो की हालत तो अभी भी इतनी खराब थी कि वो अभी तक होश में नहीं आया, इसलिए सीनियर चाओ अपने एक बंदे से कहता है कि इसे इसके एल्डर के पास ले जाओ। वे जुहांग को यह देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो कहता है कि ध्यान रखना वो लड़का आसानी से बच के जाना नहीं चाहिए। यह सीनियर जातो उसे ग्रीट करते हुए कह रहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, आपको परेशान करने के लिए मैं उसे सच में बहुत अच्छा मजा चखाने वाला हूँ। वो आकर जाते हुए कहता है कि बस उसे जान से मारना मत, मैं मारूंगा उसे अपने हाथों से। नेक्स्ट सीन हमें प्रिजन हॉल का दिखाते हैं जहाँ पर यूटियन बेचारा यही सोचकर परेशान हो रहा था कि उसे नहीं पता था कि जिंदगी में कभी वो फॉरेस्ट प्रिजन में आकर रहेगा। यांग काय का कहना था कि ये सारी मेरी गलती है, पर मैं क्या कर सकता था, मैं अपने साथी को इस तरीके से पिटते हुए नहीं देख सकता ना। ये सुनकर तो यूटियन उसे थैंक यू बोलते हुए कह रहा था कि मास्टर सू हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही उन्हें होश आएगा ना वह हमें यहाँ से बचाने के लिए जरूर आएंगे। यांग काय सोच रहा था मेरा रैंक तो इतना ज्यादा कम है कि मुझे तो सेक्ट एल्डर और फर्स्ट एल्डर के बीच में हो रही लड़ाई के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आखिर उनके बीच की प्रॉब्लम क्या है। यूटियन भी निराश होकर उसके बगल में बैठते हुए कह रहा था कि ये सारी चीजें ग्रैंड एडलर से रिलेटेड है। सेक्ट लीडर की बात आ जाने से यांग काय काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था। वो हमारे यूटियन से कहता है कि क्या तुम मुझे ये स्टोरी बता सकते हो। यूटियन बहुत ही सावधानी के साथ यांग काय को बता रहा था कि जैसे कि हमारे सुमो ब्रदर ने आपको पहले ही बता दिया था कि सेक्ट लीडर के दोनों डिसाइपल
डिसाइपल के गायब हो जाने के बाद से वो पब्लिक अपीयरेंस देना बंद कर चुके थे। फिर वह एक बार फिर कंफर्म कर लेता है कि कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा ना, क्योंकि यह मैटर इतना ज्यादा पॉलिटिकल है कि अगर किसी ने उसे ऐसे बात करते हुए सुन लिया तो उसकी खामखा में कुटाई लग जाएगी। यूटियन आगे बताना स्टार्ट करता है कि इतने सालों में फर्स्ट एल्डर हैं जो कि अब सेक्ट लीडर की तरह बिहेव करने लगे हैं और अब वह खुद को सेक्ट लीडर की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके खिलाफ सेक्ट एल्डर हमेशा जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं है कि वो ऑफिशियली लीडर बन जाएं, जबकि अभी तक सेक्टी लीडर ने किसी को भी चूज नहीं किया। इसलिए सेक्टी के लिए सारे फैसले वह खुद ही अपनी मर्जी से लेते जा रहे हैं और इसी मनमुटाव की वजह से अब दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। बस यांग काई अब अच्छे से समझ गया था कि आखिर क्यों सुमो और विजवान एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, क्योंकि अब उनके ग्रैंडफादर्स नफरत करते हैं। उनके फादर्स भी एक दूसरे से नफरत करते होंगे और ह्यूमन का तो नेचर है ना, एक दूसरे को देखकर ही प्रिटेंड करते हैं। यांग काई को किसी के आने की आहट हो जाती है, इसलिए वह यूटियन को शांत कर हुए कहता है कि देखते हैं कौन आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर मैंग को दिखाते हैं जो कि अपने अस्तबल के सारे घोड़े बेचकर आराम से आराम फरमा रहे थे, बिना किसी फिक्र और टेंशन के खराटे मार मार के सो रहे थे। तभी वहां पर तूफान की तरह सरसराती हुई हमारी सीनियर सिया पहुंचती है। वो एल्डर मैंग को जगाते हुए कह रही थी कि मास्टर, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? बेचारे एल्डर मैंग तो घबराए हुए उठते हुए कह रहे थे कि क्या हुआ। वो काफी ज्यादा परेशान होकर बताती है कि आपको पता है यांग काई ने वेजुहांग को घायल कर दिया, इसलिए उसे फॉरेस्ट प्रिजन में डाल दिया गया है। बेचारे एल्डर मैंग को तो ये न्यूज हजम करने में ही इतना टाइम लग जाता है। वो कहते हैं कि यांग काई ने वेजुहांग को मारा। वो कहते हैं कि मैं वेजुहांग को जानता हूँ, उसके ग्रैंडफादर इस सेक्ट के फर्स्ट एल्डर हैं। उसके ग्रैंडफादर अपने पोते को काफी प्रेशियस आर्टिफैक्ट गिफ्ट करते रहते हैं, तो उन ट्रेजर के साथ फाइट करने के बाद भी अगर यांग काई ने उसे हरा दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो कयान रियलम की थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। इस बारे में सीनियर सिस्टर शिया को तो पहले से ही पता था, इसलिए वो सरप्राइज नहीं होती, बल्कि वह बहुत ज्यादा परेशान होते हुए एल्डर मैंग से कहती है कि प्लीज आप इस बारे में सोचिए ना कि आप यांग काई को कैसे बचाएंगे। उसे इतना ज्यादा उतावला होता देखकर एल्डर मैंग कहते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? एल्डर मैंग की दाढ़ी और बाल धूप में थोड़ी ना सफेद हुए हैं। वो तो देखते ही समझ जाते हैं कि सीनियर सिस्टर पक्का कुछ छुपा रही है, क्योंकि उन्होंने तो मानने से एक्सेप्ट कर लिया था कि वो परेशान हो रही है। एल्डर मैंग पूछते हैं कि क्या तुम दोनों दोस्त हो? वो थोड़ी देर नर्वस होकर बात को टालते हुए कहती है कि प्लीज मास्टर, इस चीज को सीरियसली लीजिए ना, कुछ तो कीजिए, जाकर यांग काई को बचाइए। एल्डर मैंग कहते हैं कि सेक्ट एल्डर जाकर उसे बचा लेंगे, इसलिए हम इस मैटर में नाक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर सीनियर सिस्टर तो अभी भी रेडी नहीं थी, पर एल्डर उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। बस इस बात से छोटे बच्चों की तरह नाराज होकर वो चेयर पर बैठकर मुंह फुलाते हुए कहती है कि अगर आपने यांग काई की हेल्प नहीं की ना तो फिर मैं 9 ग्राउंड सम्मेलन में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यह सुनकर तो बेचारे एल्डर मैंग को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हो तुम मुझे इस तरीके की सिचुएशन में नहीं डाल सकती। तुम्हें पता है ना कि 9 ग्राउंड सम्मेलन तुम्हारे फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है। सीनियर सिस्टर जिया तो साफ साफ कह देती है कि यांग काई को मुसीबत में छोड़कर मैं वहां पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब सीनियर सिस्टर जिया की ऐसी जिद सुनने के बाद तो एल्डर मैंग कहते हैं कि पक्का तुम उसे पसंद करती हो, है ना? वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर यांग काई मेरे साथ यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर वो मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा ना उस सम्मेलन में। एल्डर यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। थोड़ा सोचकर एल्डर मैंग कहते हैं कि यांग काई तुम्हारी हेल्प कर सकता है। क्या वो यांग एट्रीब्यूट वाली टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है? उसकी यांग एनर्जी कितनी प्योर है? सीनियर सिस्टर कहती है कि अब तक आपने जिसकी भी सबसे प्योर एनर्जी देखी है ना, उससे भी 5 गुना ज्यादा प्योर है। ये सुनकर तो एल्डर मैंग काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहे थे कि इसका मतलब ये है कि हम उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते, और फिर वह वहां से निकल जाते हैं यांग काई को अपने तरीके से बचाने के लिए। इधर हमें एक बंदे को दौड़कर एसयू यान के पास जाते हुए दिखाया जाता है, सुमो की सिस्टर। वो जाकर बाहर से रिपोर्ट करते हुए कह रहा था कि सीनियर सिस्टर एसयू यान सोमो को वेजुहांग बुरी तरीके से घायल कर दिया है और साथ ही उसकी टीम को भी प्रिजन में डाल दिया है। बस ये न्यूज सुनने के बाद तो सीनियर सिस्टर सुयान काफी ज्यादा गुस्से में अपना दरवाजा ओपन करती है। उसकी एनर्जी बहुत एक्सट्रीम थी, उस स्टूडेंट के लिए तो वहाँ खड़ेड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। सीनियर सिस्टर सुयान दरवाजा ओपन करते हुए कह रही थी कि यह घटना कब घटी थी। वो स्टूडेंट बताता है कि 1 घंटे पहले। मुझे जैसे ही ये न्यूज मिली मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए यहाँ आ गया। यह सुनकर तो सिस्टर सुयान दोबारा से अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए वहाँ से गायब हो गई थी, वो भी पल भर में। यह बंदी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इधर दूसरी तरफ हमें फॉरेस्ट प्रिजन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक बंदा यांग काई के सेल के बाहर पहुंचकर उसे ओपन करके कहता है कि तुम तीनों में से यांग काई कौन है? अब हमारा हीरो किसी से डरता थोड़ी है। वो सामने आते हुए कहता है कि मैं हूँ, क्या काम है? वो कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी ने बुलाया है मिलने के लिए। यांग काई तो उसके साथ जाने को तैयार हो गया था, पर यूटियन उसे रोकते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपको इसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग अच्छे काम के लिए तो यांग काई को अपने साथ नहीं ले जा रहे। पर यांग काई यूटियन से कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा। ये बोलने के बाद वो उनके साथ साथ निकल जाता है। वो दोनों जो उसे लेने आए थे वो यांग काई को किसी सीक्रेट डार्क प्राइवेट रूम में लेकर जाते हैं। उस रूम का सेटअप देखकर ही यांग काई समझ गया था कि ये दोनों पक्का वेजुहांग के कहने पर यहाँ आए हैं, पक्का उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं। वो अपने मन में कैलकुलेट कर ही रहा था कि इनके अटैक करने से पहले ही उसे इन पर अटैक करना होगा, कि तभी पीछे वाला बंदा उसे धक्का मारकर रूम में धकेल देता है। यांग काई भी इस चीज के लिए पहले से ही रेडी था। वो अपने सामने वाले बंदे को एक जबरदस्त ट्राइक करते हुए दीवार से हिट कर देता है। अब ये देखने के बाद तो वो दोनों ही बंदे अपने अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए यांग काई की पिटाई करने शुरू कर देते हैं। वो भी बड़े आराम से इन दोनों के ही अटैक्स को ब्लॉक करते जा रहा था।
थोड़ी देर की फाइट के बाद ही यांकाई का अकेले इन दोनों को संभालना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि एक बंदा उसे किक करके दीवार से सटा देता है। इससे पहले कि वो उसे उठाकर जमीन पर पटक पाता, यांकाई ही उसे अपने पाम से ब्लॉक करते हुए उठाकर पटक देता है। यांकाई उस बंदे को इंजर्ड करने के बाद बस राहत की सांस ले ही रहा था कि तभी एक जबरदस्त स्लैश आकर उसे दीवार से टकराकर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुका था। और ये स्ट्राइक और किसी ने नहीं बल्कि सीनियर चाओ ने मारा था। वो उस डार्क रूम के अंदर एंटर होते हुए कह रहा था कि बस मैं इतने से ही हेल्प कर सकता हूँ, इसके बाद इस यूजलेस का क्या करना है वो तुम दोनों खुद देख लो। बस फिर क्या था, वो दोनों ही बंदे अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए यांकाई की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर यांकाई मौका पाकर जंप करके उन दोनों को ही खुद से दूर कर देता है। यहाँ वो अपनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उनमें से एक को स्ट्राइक करके दूर कर चुका था। यांकाई उन दोनों बंदों से पीछा छुड़ाकर तेजी से सीनियर चाहो के पास उसे किक करने को जाता है, पर वो बंदा तो उसके पांव को पकड़कर उसे सेल की दीवार पर दे मारता है। इस हिट की वजह से यांकाई वहां पर पड़े सामान से टकरा गया था। यांकाई काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी इन तीनों को बिल्कुल नहीं संभाल पाता। वो समझ जाता है कि पक्का ये दोनों लोग जो इंस्टिंक्ट ऑरा को रिलीज करे हैं वो पक्का कायन रिलम की 8th और 9th लेवल पे हैं। वहीं देखा जाए तो इस सीनियर चाओ का इसका लेवल इन दोनों से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। कहीं इसका कल्टीवेशन की मोमेंटम रिलम तो नहीं है क्या कि ऐसी हालत करने के बाद ये तीनों ही क्रीपीली स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे कि आज तो उसे अधमरा करके ही छोड़ेंगे। यहाँ यांकाई अपना ब्लड पोंछते हुए कह रहा था कि तुम तीनों यहाँ पर मुझे वे जुहांग के कहने पर मारने आए हो, है ना। ये मिस्टर तो इस बात को छुपाता नहीं है, उसे पता था कि वो यांकाई को यहाँ पर मार देगा। वो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो, जो तुम्हें यंग मास्टर के सारे राज़ें पता लग गए। वैसे भी तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया, तो हमें तो उनकी हेल्प करनी है ना, ताकि आगे चलकर हम किसी मुसीबत में ना पड़े। यांकाई फाइट के लिए रेडी होते हुए कह रहा था कि देखते हैं कि तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो या नहीं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है।